जिंदगी में पहलो काम देखियो जो कम नार बना हो। चलो अच्छी बात है। इसी प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं कि शंकर भगवान आए और मेरे भोले बाबा मेरे शंकर भगवान आकर के देवी पार्वती को आवाज लगाते पार्वती, और देवी पार्वती आराम से सो रही है। देवी पार्वती क्या कर रही हो पार्वती? पार्वती आराम से सो रही है। शंकर भगवान आकर के कहने लगे देवी पार्वती सावन का मस्त महीना, और इस मस्त महीने के अंदर तूने अभी तक मेरे लिए भांग नहीं रखनी। देवी पार्वती ने कुंडी सोटे उठाए और शंकर भगवान के सामने मारे पटक करके और कहने लगी भोले बाबा ये पकड़ी अपने कुंडी सोटा और मैं तो चली अपने पियर। हे पार्वती ठहर ठहर, पार्वती ठहर ठहर। पार्वती मेरी बात को सुन। क्या पार्वती क्या बात हो? कोई लड़ाई झगड़ा? महाराज आप मेरे साथ सच्चा प्रेम नहीं कर रहे। पार्वती गलत कह रही हो। बिल्कुल सही कह रही हो महाराज। आप मेरे साथ सच्चा प्रेम करते हो? बोले बिल्कुल। सच्चा प्यार करते हो? बोले बिल्कुल। तो आप ये बताइए आपके गले में नरमुंडों की माला, ये किसकी माला है? पार्वती ये तो तेरे नरमुंडों की माला है। मेरे नरमुंडों की माला? हाँ मेरे नरमुंडों की माला। हाँ हाँ पार्वती तेरे नरमुंडों की माला है। तूने 108 बार जन्म लिया और 108 बार मर गई। जब भी आप मरी तो आपके सिर को काट करके मैंने गले के अंदर धारण किया। देवी पार्वती कहने लगी भोले बाबा मैंने 108 बार जन्म लिया और 108 बार मर गई, आप एक भी बार नहीं मरे? बोले मैं तो एक बार भी नहीं मरा। पार्वती कहने लगी आप तो कपटी नहीं, आप तो महाकपटी निकले। ये पकड़ी अपना कुंडी और सोटा, मैं तो चली अपने पियर। सजनों शंकर भगवान कहने लगे पार्वती एक बार की बात है, हम कुंभज ऋषि के पास में गए थे कथा सुनने के लिए और वो कथा तूने सुनी नहीं। हे राम कथा मुनि बरज बखानी, हे सुनी रे महेश, सुनी रे महेश, परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी रे महेश, सुनी रे महेश, परम सुख मानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान कहने लगे पार्वती एक बार कुंभज ऋषि के पास में हम दोनों गए थे और आपने वो कथा सुनी नहीं, मैंने वो अमर कथा सुन ली। और मैंने वो अमर कथा सुन ली तो मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट गया और तुम वहां पर बैठी थी फिर कथा सुनी नहीं। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा है राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। पार्वती वहां पर बैठी है सुनी नहीं, इसलिए ये नहीं लिखा सुनी महेश पार्वती सुख मानी। क्या लिखा है? सुनी महेश परम सुख मानी। तुलसी बाबा ने यहां पर शंकर भगवान को कथा सुनने का बताया और शंकर भगवान कहने लगे देवी पार्वती तूने वो कथा नहीं सुनी तो जन्म मरने के चक्कर में पड़ी हो। देवी पार्वती में यह कहने लगे अब सुना दो ना कथा। शंकर भगवान कहने लगे पार्वती पहले मेरे को भांग घोट करके पिला, ठीक है ना? और भांग घोट करके पिलाएगी, भांग के नशे में जब पागल हो जाऊंगा फिर मैं तेरे को कथा सुनाऊंगा।
और नशा भैया किसी भी चीज का हो, जब हद से ज्यादा हो जाता है तो इंसान झूठ नहीं बोलता। नशा चाहे शराब का हो चाहे भांग का हो, नशा जब हद से ज्यादा हो जाता है तो इंसान झूठ नहीं बोलता, है कि नहीं? पीने की बात आप मानना ही को नहीं, पर दारू पी लो हकीकत में सच्चाई बोले, है कि नहीं? इसी प्रकार शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं क्या ए गोरा मान ले मेरी बात, ए बूढ़ी मान ले मेरी बात, लगा भंगिया का रगड़ा, लगा भंगिया का रगड़ा। शंकर भगवान कहते हैं मां पार्वती को, देवी थोड़ी भांग घोट करके पिला दे। ए गोरा मान ले मेरी बात, बात बात गोरा मान ले मेरी बात, बोली मान ले मेरी बात, मान ले मेरी बात। लगा भंगिया का रगड़ा, लगा भंगिया का रगड़ा, गोरा लगा भंगिया का रगड़ा, लगा भंगिया का रगड़ा। गोरा मान ले मेरी बात, बात बात मान ले मेरी बात, बोली मान ले मेरी बात, बोली मान ले मेरी बात। लगा दे भंगिया का रगड़ा, लगा भंगिया का रगड़ा, गोरा लगा भंगिया का रगड़ा, लगा भंगिया का रगड़ा। श्री राधे। सावन का यो मस्त महीना, बिजली चमचम चमके गोरा। सावन का यो मस्त महीना, बिजली चमचम चमके। सावन का यो मस्त महीना, बिजली चमचम चमके गोरा। सावन का यो मस्त महीना, बिजली चमचम चमके। कुंडी सोटा डाले गोरा, लगा दे गोटा ये चमकन। कुंडी सोटा डाले गोरा,
सारी मस्ती उतर गई मन भर भर प्याले प्याले सारी मस्ती उतर गई मन पर प्याले प्याले गोरा सारी मस्ती उतर गई मन पर प्याले प्याले काची भांग का गोला गोरा मन एक कुआते में काची काची भांग का गोला गोरा मन गोवाए ना काबू में जज्बात ना काबू में जज्बात ना काबू में जज्बात ना काबू में जज्बात लगाते बखिया का रगड़ा लगा बखिया का रगड़ा गोरा रगड़ा लगा बगिया का रगड़ा लगा बखिया का रगड़ा लगा बखिया का रगड़ा पूरी लगा बगिया का रगड़ा लगा बगिया का रगड़ा घनी देर तक खड़ा उठी के फतेहबाद का नरसी घड़ी देर का खड़ा उड़ी के फतेहबाद का नरसी घनी देर तक खड़ा उठी के फतेहबाद का वो नरसी गोरा घड़ी देर का खड़ा उड़ी के फतेहबाद का नरसी हमारे दर्शन पावन खातिर उनकी आज्ञा तरसी न हमारे दर्शन पावन का तेरी उनकी आज्ञा तरसी अब चला का तुम साथ अपना लागा दोनों साथ अब चला का तुम साथ अपना लागे दोनों साथ लगाते बगिया का रगड़ा लगा बगिया का रगड़ा गोरा बगिया का रगड़ा लगा बगिया का रगड़ा गोरा मान ले मेरी बात मान गोरा मान ले मेरी बात गोरी मान ले मेरी बात गोरा मान ले मेरी बात लगा बगिया का रगड़ा लगा बगिया का रगड़ा गोरा बगिया का रगड़ा लगा बगिया का रगड़ा लगा बगिया का रगड़ा लगाते बगिया का रगड़ा लगा बगिया का रगड़ा लगा बगिया का रगड़ा इसी प्रकार मेरे शंकर भगवान देवी पार्वती को कहते हैं और देवी पार्वती ने भांग घोट करके पिलाई। शंकर भगवान भांग पी करके कहने लगे पार्वती कैलाश पर्वत के ऊपर जा और जितने के जितने पक्षी हैं, सारे पक्षियों को उड़ा दे। देवी पार्वती आती कैलाश पर्वत पर और आकर के ताली बजाई और जैसे ही देवी पार्वती ने ताली बजाई तो सारे के सारे पक्षी उड़ने लगे और सारे पक्षी उड़ने लगे। तो जिस तोती ने अंडे के रूप में सुखदेव जी को जन्म दिया है वो तोती तो उड़ गई पर अंडा वहीं पर पड़ा रह गया। अब तोती उड़ गई। सजनों, बर्फीली हवा लगने के कारण अंडा फूट जाता है और तोता जन्म ले लेता है। शंकर भगवान कथा सुनाने लगे तो आंखें बंद करके, शंकर भगवान कथा सुनाने लगे तो आंखें बंद करके
और जैसे मेरे भोले बाबा आंखें बंद करके कथा सुना रहे थे, माँ पार्वती बीच में ओम 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 शब्द का उच्चारण कर रही थी, क्योंकि कार्य देने के लिए। अब शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं और मैया पार्वती कथा सुनते 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 5वें दिन नींद आ जाती है। 2 दिन बीत गए और जैसे ही 5वें दिन नींद आई तो उस तोते ने सोचा कथा बीच में रह जाएगी, इसलिए तोते ने ओम 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 शब्द का उच्चारण करना शुरू कर दिया। सजनों, दिन 7 पूरे हुए और शंकर भगवान कहने लगे, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। एकदम पार्वती मैया की आंखें खुली और पार्वती मैया कहने लगी, भोले बाबा कथा पूरी हो गई, कथा पूरी हो गई। इसका मतलब तूने पार्वती कथा नहीं सुनी? जी सुनी थी। कहां तक? जी कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, मथुरा के अंदर लेकर के गए, पता नहीं कहां लेकर के गए। पार्वती सो गई। हाँ महाराज मेरे को नींद आ गई। तो ये ओम ओम शब्द का उच्चारण कर रहा था, ये कौन था? मेरे को पता नहीं महाराज। शंकर भगवान क्रोधित होकर के त्रिशूल लेकर के जैसे ही कैलाश पर्वत के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे तो तोता सामने दिखा। तोता वहां से उड़ जाता है, तोता आगे आगे, शंकर भगवान पीछे पीछे, और तोता उड़ता 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 बद्री का आश्रम के अंदर व्यास जी महाराज बैठे हैं और व्यास जी महाराज के पास में व्यास जी की धर्मपत्नी बैठी है। अब व्यास जी की धर्मपत्नी आपस में बातें कर रहे थे व्यास जी के साथ और व्यास जी कहने लगे कि ठीक हो देवी। देवी ने हाथ जोड़ करके कहा, व्यास जी मेरी 70 साल की उम्र हो चुकी है, अभी तक मेरे संतान नहीं है। इतनी बात कह करके जैसे ही जबाई ली तो वो तोता मुख के द्वारा गर्भ में जाकर के बैठ जाता है। शंकर भगवान गए और शंकर भगवान जाकर के कहने लगे, व्यास जी, ओ व्यास जी आपकी कुटिया में कोई तोता आया? जी आया। कहां पर है वो तो महाराज मेरी धर्मपत्नी के मुख के द्वारा गर्भ में जाकर के बैठ गया। शंकर भगवान वहीं पर त्रिशूल रूप लेते हैं, कहने लगे बेटा कभी तो तू बाहर आएगा और जब तू बाहर आएगा तो मैं तेरे को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सजनों, शंकर भगवान वहीं पर त्रिशूल रोक करके बैठ जाते हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो 12 साल बीत गए। प्रभु सुखदेव बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। 12 साल के बाद में विष्णु भगवान से एक बार विटका देवी प्रार्थना करने लगी, शांतंगारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागमनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। विष्णु भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान प्रकट होकर के कहने लगे, मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? हाथ जोड़ करके प्रार्थना की व्यास जी ने और विटका देवी ने, महाराज हमारे गर्भ के अंदर एक बेटा है और विटका देवी के गर्भ में 12 साल हो गए, उस पुत्र ने जन्म लेने का नाम नहीं लिया। विष्णु भगवान आंखें बंद करके देखते हैं तो वही राधा रानी का तोता है। और सुखदेव जी महाराज हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, ठाकुर संसार में बड़ा भेजा मेरे को, तो मैं बड़ा दुखी हूं, अब बचा लीजिए मुझे, आजा बेटा बाहर आ। बोले कैसे आऊं? पहले तो शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के बैठे हैं और दूसरी बात ध्यान से सुनिए महाराज मेरी, ये संसार की मोहिनी माया जो हवा चल रही है इससे मैं ज्ञान रहित हो जाऊंगा, इसलिए महाराज मैं बाहर नहीं हूं, बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। विष्णु भगवान कहने लगे, मेरी माया तुझे मोहित नहीं करेगी और शंकर भगवान को मैं वापिस भेजूंगा, फिर तो बाहर आएगा। हाँ महाराज फिर बाहर आऊंगा। सजनों, मेरे विष्णु भगवान शुभ आशीर्वाद देकर के शंकर भगवान के पास आए और आकर के कहने लगे, भोले बाबा क्या कर रहे हो यहाँ पर? महाराज क्या बताऊं, एक चोरी से भागवत सुन ली और उस तोते को मारने के लिए बैठा हूं। क्यों?
भागवत सुन ली उसने। एक बात बताइए, क्या भागवत किसको सुना रहे थे? पार्वती को। क्यों? जो भागवत को सुन लेता है वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। अच्छा, जो भागवत को सुन लेता वो जन्म भी नहीं लेता और मरता भी नहीं है। शंकर भगवान कहने लगे, हाँ, जो भागवत को सुन लेता वो जन्म भी नहीं लेता और मरता भी नहीं। विष्णु भगवान कहने लगे, फिर आप कैसे मार दोगे? उस तोते ने भागवत सुन ली। बोले सुन ली तो आप कैसे मार दोगे? शंकर भगवान कहने लगे, राम 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 राम, इसीलिए लोग मेरे को भोलेनाथ कहते हैं। शंकर भगवान वहां से खड़े होते, त्रिशूल को उखाड़ करके, और सदनों अपने कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं, और माँ विटका देवी के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेता है। जी, माँ विटका देवी के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेता है, और उस बालक का नाम रख देते हैं सुखदेव। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो। तो आइए आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि समय भी हो चुका है। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना भैया, आप ज्यादा से ज्यादा कथा में आने की कृपा करें। कोई कारण है क्या? अच्छा, चलो आज वो शादी हो जाएगी, कल तो कोई दिक्कत नहीं। तो कल ज्यादा से ज्यादा इस कथा में पहुंचने की कृपा करें। और जो भी माता बहन भाई बंधु जहां तक मेरी आवाज सुन रही है, कृपया ज्यादा से ज्यादा इस कथा के अंदर अपना सहयोग दें, तन मन धन का सहयोग देकर इस कथा का रसपान करें। और आप लोगों के बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा 7 दिन चलेगी, 1 दिन बीत चुका है। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस कथा में पहुंचने की कृपा करें। और सभी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि कलश यात्रा के अंदर जो भी माता बहन भाग लेना चाहे वो कृपया अपने कलश अभी ले आकर के रख दें। आज कल या परसों 3 दिनों के अंदर अंदर जो भी माता बहन कलश यात्रा के अंदर भाग लेना चाहे वो कृपया अपने अपने कलश कल ले आकर के रख दे, परसों ले आकर के रख दे, या परले दिन 3 दिन तक इस कथा के अंदर ले आकर के अपने अपने कलश है वो विराजमान करवाए। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। आपके आज के जो मुख्य यजमान है वो कृपया आ गए हैं, और सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत जी की आरती कर रहे हैं। दीप प्रज्वलिते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती, ये पापियों पाप से है तारती, ये पापियों को पाप से है तारती, ये पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
संत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर बोल सदबंत गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती, ये पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव मानस पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरारविन्देन बालारविन्दं, मुखारविन्दे हृदयस्यन्दं, ततस्य ततस्य भुवेशयामि, बालं मुकुन्दं मनसास्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसास्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसास्मरामि। जलेन शीतलेन गृहद्वारार्थिक संग्रहयामि। ओम शांति शांति शांति। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सच्चे सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। सभी प्रेम से आरती के बाद में प्रसाद लेंगे।